चाइना ने जब से 2 दिन पहले इंडिया के खिलाफ जो तस्वीर, मनाजिर और तमाम चीजें जारी की आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं कि किस तरह चाइनीज फौजियों ने भारतीय फौजियों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, बेइज्जत किया और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भारतीय फौज का मोराल गिराने के लिए तस्वीरें जारी की। अब हुआ यूं है कि भारत के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारतीय फौज के ट्विटर अकाउंट ने उनके फेसबुक पर हर जगह जहां जहां वो मौजूद है उन्हीं के लोग गालियां दे रहे हैं अपनी फौज को कि आप लोग कोई तस्वीर, कोई फुटेज, कोई तो ऐसी चीज जारी करो जिससे हमें पता ये चले कि आपने चाइनीज फौजियों को मारा है, उनको पकड़ा है, उनके खिलाफ कोई मजामत की है। अब आप देखिए कि ये तमाम मनाजिर आपकी स्क्रीन पर थ्रू आउट चलते आ रहे हैं कि किस तरह चाइनीज फौजियों ने तमाम चीजें रिलीज की। अब इंडिया के पास रिलीज करने के लिए कुछ नहीं है और उनकी आर्मी कभी ट्विटर पर उनको ब्लॉक कर रही है, कभी फेसबुक पर ब्लॉक कर रही है, इंस्टा पर ब्लॉक कर रही है, यानी हर जगह पर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब भारतीय फौज के हवाले से पहली मर्तबा उनके लोगों के दिलों में नफरत पाई जा रही है कि चाइना के पास इतने मनाजिर है, यानी खबर इंडियन मीडिया ने ब्रेक की कि उन्होंने चाइनीज फौजियों को पकड़ा। चाइना ने उसके बाद फुटेज और मनाजिर रिलीज कर दिए कि ये देखिए आप लोगों की औकात ये है कि हमने आपको पकड़ा हुआ है, मीडिया पर ना जाइए। लेकिन इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल, ये चंद आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। इन मनाजिर के अंदर चाइनीज फौजियों की भारत के फौजियों के हाथों ठुकाई हो रही है, यानी ऐसे मनाजिर आपने पहले कभी देखे नहीं है। और उसके बाद पता ये चला है कि इंडिया ने एक वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है LAC। उसके अंदर उन्होंने, ये चूंकि नितिन गुप्ता ने बनाई है, और इसमें उन्होंने दिखाया ये है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई है। ये कारगिल वाली साइड के ऊपर इसको शूट किया गया है और यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग मामला सामने आते हैं। यहाँ पर दिखाया कुछ इस तरह गया है कि इंडियन आर्मी का मुकाबला होता है 3 गुना चाइनीज फौज से और वहां पर उनके एक कमांडिंग ऑफिसर को मार देते हैं। फिर उसके बाद जो हीरो टाइप होते हैं 2 ऑफिसर जाते हैं निहत्ते, वो जाकर अपनी बटालियन को बचाते हैं और चाइनीज को मारते हैं और इतनी ठुकाई करते हैं, चाइना की इतनी ठुकाई करते हैं कि बाद में उनको पकड़ते हैं, वो माफी मांगते हैं, मार देते हैं। और यूं उन्होंने जो पिछले 1.5 साल से लड़ाई चलती आ रही है बॉर्डर के ऊपर, उसमें इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया की विक्ट्री हुई है और चाइनीज माफी मांगते हैं, उनका बुरा हाल करते हुए इंडियंस दिखाई दे रहे हैं। अब हुआ यूं है कि चाइनीज मीडिया में, उनके सोशल मीडिया में और उनके खास तौर पर हुकूमती नुमाइंदों ने धड़ाधड़ ये ट्वीट्स करनी शुरू कर दी हैं 2 तस्वीरें लगाकर कि इंडियन फिल्म के अंदर आप दिखा रहे हैं कि आपकी विक्ट्री होती है, जबकि रियलिटी ये है कि हम आपकी ठुकाई करें। और उसके बाद चाइना के अंदर जो सूरत हाल सामने आई, एनशीवी जो कि चाइना के स्टेट मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के अंदर तुम लोग तो हमें हरा लोगे, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा क्या होगा जहां पर हम तुम्हें पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अफसोस ये है कि हम बॉलीवुड में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। बॉलीवुड में तुम चाइनीज को मारते हो और फतह डिक्लेयर करते हो। अब तुम्हारी ग्राउंड पर जो शिकस्त हुई है, तुम्हारे पास उसका बदला लेने के लिए एक ही हल था और वो तुम ले रहे हो कि तुमने अपनी मूवीज के अंदर चाइनीज को मारकर बदला लिया है। अब आप सोचिए कि इस वक्त चाइनीज मीडिया के ऊपर इंडियन फिल्म की ये तस्वीरें, की असल में वेब सीरीज है, हर जगह पर ये मनाजिर चल रहे हैं और इवन कि चाइनीज मीडिया भी इनको चला रहा है। उनके लोग खाली ट्विटर पर नहीं, वीबर्ग पर भी काम कर रहे हैं, उनके मीडिया चैनल्स पर भी और उनके सोशल मीडिया पर भी, उनके लोकल टीवी चैनल्स पर भी, हर जगह पर ये बता रहे हैं कि देखिए इंडिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे बॉलीवुड में कर सकता है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा मामला सामने आ रहा है कि इस दफा इंडियंस, देखिए अगर तो थिएटर में कोई फिल्म रिलीज होती है तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाता है कि इसने बिजनेस कितना किया है, पहले वीक में कितना कमाया, कॉस्ट इसकी जो थी वो पूरी होगी, बजट जो इसका लगा इससे ज्यादा कमाया या नहीं कमाया, यानी पूरी तरह आपके सामने एक एवरेज चीज आ जाती है। लेकिन चूंकि इस वक्त थिएटर्स बंद है तो वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करते हैं, उसमें आपकी सब्सक्रिप्शन होती है, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो या कुछ भी हो। उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि आया फिल्म फ्लॉप है नहीं है, कुछ भी आपको अंदाजा नहीं हो सकता सिवाय पेपर व्यू के अगर आप चीजें देखते। तो इस वक्त सूरत हाल जो सामने आ रही है वो बड़ी अजीब और गरीब है। अब चाइनीज मजाक उड़ा रहे, इंडियंस इस दफा बाय करने को तैयार नहीं है। देखिए वहां पर वो लोग इनसे पूछ रहे हैं कि तुम चाइना के खिलाफ क्यों एक लफ्ज नहीं बोलते। अब आप देखिए कि चाइना के पास इस वक्त वीडियोस हैं, उनके पास ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है कि जब कभी इंडिया कोई भी चीज करेगा वो रिलीज कर देंगे। अब आप ये देखिए कि इंडिया काम क्या करता है, चाइना क्यों एकदम रिलीज नहीं कर सकता। चाइना के पास बहुत सारी चीजें, अगर लेट्स से किसी वजह से कल को इंडिया और चाइना के मुकाबला होता है और कोई वो चाइनीज मार भी देते हैं, 2-4 सोल्जर्स उनके मार दिए, तो इंडिया तो काम ये करेगा कि अगर 2 मारे हैं उसके अपने 100 भी मर गए हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर कहेगा कि नहीं मैंने तो 100 मारे हैं, मैंने तो 200 मारे हैं। अब उस वक्त होगा क्या कि ये जो मनाजिर होते हैं, ये फुटेजेस, ये डाटा, ये हॉटलाइन पर गुफ्तगू चाइना इसको रिलीज कर देगा। जब चाइना इसको रिलीज करेगा तो जो इंडिया का मोराल उस वक्त जाली कैंपेन से खड़ा होता है वो फौरी तौर पर जमीन बोस हो जाएगा। बिल्कुल आप एग्जैक्टली इसी की सूरत हाल देख लें कि जब
इंडियन खुश हो रहे थे कि अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस लेवल की हैं कि काबुल में सेरीना होटल के 5th फ्लोर पर आईएसआई के लोग क्या काम कर रहे हैं रॉ को भी पता है, और जब बाद में पता ये चला कि वहां पर तो 5th फ्लोर मौजूद ही नहीं है, तो पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो बेइज्जती हुई है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब देखिए, पहले पाकिस्तानी मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग बॉलीवुड की मूवीज बनाते हो, कभी तो अजय देवगन को रख रहे हो, कभी शाहरुख को रख रहे हो, कभी कुछ को, मोदी फिर सबसे मिल रहा है और मोदी शाबाश भी दे रहे हैं। लेकिन अब का मामला है डिफरेंट। अब लोग इनसे पूछते हैं कि हमारा इन मूवी से पेट नहीं भरता, तुम्हारे मीडिया चैनल्स पर जो गुफ्तगू होती है, जो एविडेंस है, देखिए चाइना ने कभी भी नहीं ये कहा कि हमारे फौजी इंडियंस के पास चले गए या कुछ और, वो कुछ भी नहीं करते। वो चुप करके एक क्लिप रिलीज कर देते हैं, तस्वीरें रिलीज कर देते हैं, और उसके बाद भारतीय मीडिया चुप करके बैठ जाता है। अब जो ताजा मनाजिर है उसमें चाइनीज उनका मजाक इतना ज्यादा उड़ाते फिर रहे हैं कि तुम्हारे पास बॉलीवुड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है बीट करने का। आपने असल में भारतीयों को भी एक जुबान दे दी कि आप बताएं अब रियलिटी में क्या करें। अब रियलिटी में अगर आपके पास इतनी ताकत है पाकिस्तान को मारने की, अब उससे फायदा ये हो रहा है कि जितना इंडियन मीडिया एक्सपोज होता जा रहा है, उनके लोग अब इन पर यकीन करने को तैयार नहीं। पिछले शाहरुख का केस क्या हुआ? शाहरुख के केस के अंदर मेजॉरिटी लोग इस वक्त शाहरुख के साथ खड़े हैं, सिर्फ वो हिंदुत्व वाले मोदी सरकार के साथ, और उनकी भी तादाद बड़ी कम है क्योंकि उनके अंदर भी जो लोग हैं वो शाहरुख के फैन है। अब जब तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि शाहरुख को फंसाने के लिए दो लोग आते हैं, कभी कोई आ रहा है, नवाब मलिक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक बन गया, और जब वो मीडिया लगाते हैं वो देखते हैं कि सारा दिन शाहरुख के बारे में खबरें चल रही हैं कि उसने इतराफ कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, और पता ये चलता है सारी खबरें झूठ है। अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल है कि इंडियन मीडिया अगर सच खबर भी चला देगा तो कोई इन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। अब तो चाइनीज इनका मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं कि तुम अपने लोगों को क्यों सच नहीं बताती। इवन कि वो कह रहे हैं इंडियंस को कि आप अपनी आवाम को कि जाकर इनसे जरा बातचीत करें, अपनी फौज से पूछें, मीडिया वालों से पूछें कि चाइनीज को जो तुमने मारा है उसकी फुटेज है तुम्हारे पास, मनाजिर है, चाइना के पास सब कुछ है। चाइना जब चाहेगा रिलीज कर देगा, और जब उसका दिल होता है वो इंडियन फौजियों की ठुकाई के लिए मनाजिर जारी करके इंडिया का मोराल पूरी तरह गिरा देता है।